गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ मैं टीजीटी की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी में आपके क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं टीजीटी में कितने होते हैं? 125 क्वेश्चन होते हैं और जो टाइम मिलता है आपको वो 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम होता है। इसका मतलब 2 इंटू 60 मिनट कितना हो गया? 120 मिनट। ठीक है। तो इतना टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट का, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से पहले क्वेश्चन करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। ये टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक। क्लियर। अब देखिए मई में एग्जाम है इसका, मई माह में, अप्रैल चल रही है, मुश्किल से 1 महीना बचा है, तो तैयारी कर दीजिए आप लोग शुरू। और ये 7 ट्रिक है, मतलब कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना है। जो 10-10 मिनट के क्वेश्चन है उसको 10 सेकंड में हम बताते हैं कि कैसे करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का। द वैल्यू ऑफ 1020, 1050, 1087, 1040, 1070, 10 3 1045 इज इसके इक्वल होगा 0 1 1/√3 या √3। क्लियर। देखिए ये है आपका क्वेश्चन। 1020 डिग्री, 1050 डिग्री और 1087 डिग्री, फिर 1040 डिग्री और उसके बाद 1070 डिग्री। क्लियर। और 10 डिग्री और 1045 डिग्री। क्लियर। देखिए 45 डिग्री की वैल्यू पता है, बाकी इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे या कुछ भी अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 10 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन करने में। और एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं, ओके, जो आपका 1 मिनट से पहले एक क्वेश्चन होगा। क्लियर। देखिए एक कंडीशन होती है, पहले तो एक कंडीशन बता दूं मैं यहाँ पे कि इफ θ1 प्लस θ2, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री है ना, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 की प्रोडक्ट क्या आती है? 1 आती है। कैसे आती है ये भी देखो बता दे रहा हूँ मैं किस तरीके से आती है। देखिए अगर ये लिखा हुआ है आपका tan 3 डिग्री लिखा हुआ है मान लो, है ना, या tan 40 डिग्री है इंटू tan 50 डिग्री है। देखो 40 और 50 का सम कितना होता है? या देखो अगर θ1 को हम 40 डिग्री ले लें, ये समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ठीक है, और θ2 को हम 50 डिग्री लिख लें, है ना, तब देखिए यहाँ पे देखिए θ1 और θ2 का सम कितना आ गया? 40 और प्लस 50 डिग्री कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखें हम, है ना, क्या 90 माइनस 50 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा भाई? 90 में से 50 गया, कितना बचा? 40 बचा। आगे क्या है? tan 50 डिग्री। ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो tan 90 माइनस थीटा ये होता है, देखो tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। ठीक है, ये cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा cot 50 डिग्री, ये हो गया tan 50 डिग्री। क्लियर। cot थीटा, देखिए cot थीटा को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा, ये तो लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1/tan 50 डिग्री, और tan 50 डिग्री ऑलरेडी है ना, ये कट गया, क्या आया? 1 आया। ठीक। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो भी देखो 1 आएगा। ये तो मैंने लॉन्ग मेथड बताया, लॉन्ग प्रोसेस बताया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब अगर इन दो एंगलों का सम 90 डिग्री आ रहा है और बीच में प्रोडक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 1 की इक्वल आएगी। देखिए ये है आपका यहाँ पे पूरा ट्रिक मैंने ये समझाई है फार्मूला को बनाने के लिए। क्लियर। अब देखिए आगे, अब इसी चीज को मैं इस फार्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये है, सपोज करो tan 3 डिग्री है ना, और tan 87, इनका सम कितना हो गया?
अरे 3, मान लो θ1 कितना है 3 है और θ2 कितना है 87 डिग्री है, तो θ1 प्लस θ2 का सम मतलब सम 90 डिग्री आना चाहिए। अगर सम 90 डिग्री है तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। इंटू है, ठीक है, tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे चीज यही है, लेकिन इसको शॉर्ट में बता दिया मैंने कि अगर इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है 1 के इक्वल होती है। यही मैंने लिखा, अगर θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री है तो tan θ1 इंटू tan θ2 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर, चलिए अब बस इसको अरेंज करना है। देखिए tan 20 है और 20 के साथ कौन सा एंगल लिखोगे 70 वाला एंगल लिखोगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री। सही है, ये आ गया। अब फिर tan 50 लिखा, तो tan 50 के साथ क्या लिखोगे tan 40 लिखोगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक, एक 50 और इसके बाद क्या बचा 70, 70 तो मैंने लिख ही लिया 20 और 70 और क्या बचा आपका देखिए, और ये बचा 3 वाला ना 87 और 3 वाला एंगल 3 मतलब tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री। ये अरेंज कर लिया। देखिए इन दोनों का सम कितना 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए साथ दोनों, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90, इन दोनों का सम कितना हो रहा है एंगल देखिए θ1 θ2 90, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 3 प्लस 87 90 डिग्री। सारे एंगल हो गए, देखिए 20 हो गया, 50 डिग्री हो गया, 87 हो गया, 40 डिग्री हो गया, 70 डिग्री ये हो गया आपका, और tan 3 डिग्री ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tan 45 की वैल्यू तो पता है ना, tan 45 की वैल्यू मालूम है हमें। ठीक, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और tan 45 कितना होता है 1 होता है। फाइनली आंसर क्या आया आपका 1 आया। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन तो आपका 1 ही मिनट में है। ये सिर्फ मैंने समझाया यहाँ पे कि फार्मूला को हम कैसे करके लाए हैं, इसलिए टाइम लगा है इसमें, वरना तो 1 मिनट से पहले क्वेश्चन होगा। इनका सम देखिए, इनका सम 90 वैल्यू 1, इनका सम 90 डिग्री वैल्यू 1, इनका सम 90 डिग्री वैल्यू 1, tan 45 1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पे करेक्ट है। देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं कम टाइम में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम टाइम में ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो बता चुका हूँ कि 125 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट मतलब बस 1 मिनट से पहले आपको क्वेश्चन को करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा इसमें, अदरवाइज नहीं होगा। ये फार्मूला को मैंने ड्राइव कराया है, डेरिवेशन कराया कुछ नहीं। अगर इनका सम 90 डिग्री हो, किन्हीं दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो tan θ1 है इंटू tan θ2 की प्रोडक्ट क्या आती है 1 के इक्वल आती है। ये मैंने यहाँ लिखा दिया, ये मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, प्रूव करके दिखाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके, जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।